हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग बीके गोयल से एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं, है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मैंने एक बेसिक कंसेप्ट आपको एंड स्क्रीन पे भेजा भी था। इस वीडियो के लास्ट में फिर मैं भेजूंगी, अभी भी समझाऊंगी और डिटेल में आप वहां से समझ लेना, ठीक है। अभी भी समझा रही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझा रही, लेकिन और अच्छे से आप वहां पर देख सकते हो। तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाती हूँ, 3, है ना। ये 3 जर्नल एंट्री आप सबसे पहले सीखेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब पुराने पार्टनर्स हो या ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 2, ए और बी, ठीक है। अब ये दोनों पार्टनर जब मेहनत करके इन्होंने अपनी दुकान या अपनी शॉप को एस्टैब्लिश किया, ठीक। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स या 2 इयर्स के बाद इन्हें लगा कि एक और पार्टनर की हमें आवश्यकता है, नीड है। तो इन्होंने एक और नए पार्टनर को एडमिट किया। अब आप बताइए, ये व्यक्ति जो सी आएगा, ये तो पहले दिन से ही इसका प्रॉफिट शेयर लेना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इन दोनों ने कितनी मेहनत की, है ना। ए और बी ने कितनी मेहनत करके काम किया और दुकान को एस्टैब्लिश किया। क्या पहले दिन से ही कस्टमर्स की लाइन लग गई? नहीं। तो इन्होंने जो मेहनत की है, गुडविल कमाई किन दोनों ने बेटा? ए और बी ने। जो अपनी गुडविल कमाई फर्म की, उस गुडविल का कुछ शेयर ये सी से मंगवाएंगे। क्या मंगवाएंगे? ये शेयर ऑफ गुडविल नए पार्टनर से। क्यों? क्योंकि ए और बी ने बहुत मेहनत करके नाम कमाया है। तो सी को उस गुडविल का कुछ हिस्सा, जैसे सी यदि 1/4 के लिए आ रहा है, सी कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/4 के लिए। तो जो भी फर्म की गुडविल हो, मान लो 40,000 रुपए फर्म की गुडविल है, तो सी जो है वो 40,000 का 1/4 लेकर आएगा। आप बेटा 1-2 क्वेश्चन भी यदि देख लोगे ना, तो आने वाले 10 क्वेश्चन में सेम जर्नल एंट्री हो रही है, सिर्फ नाम चेंज करना है। और रेशियो ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन करके आए, तो रेशियो निकालना हमको आता है। मतलब आने वाले 10 से 15 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, सिर्फ आप इस बात को समझ लोगे तो 40,000 फर्म की गुडविल है, सी 1/4 लेकर आ रहा है, तो सी कितने रुपए लेकर आएगा? 10,000 रुपए। ये किस चीज के ला रहा है? वो गुडविल के, जो किसने कमाई? ए और बी। तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर आता है, वो पैसा ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कभी भी बिजनेस में नहीं रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन? ए और बी, ठीक है। तो गुडविल का पैसा ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में? जिसने जितना सेक्रीफाइस किया, है ना। गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? जिसने जितना सेक्रीफाइस किया। अगर मान लीजिए ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो गुडविल किसे मिलेगी? सिर्फ बी को, है ना। तो पहली बात, गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाता है, ओल्ड पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। याद हो गया? चलो, अब ये तो ए और बी ने बांट लिया, और इसे बिजनेस में पैसा भी लगाना होगा। तो बिजनेस में जो पैसा लगाएगा सी, वो कहलाएगी कैपिटल। तो याद करने की जरूरत, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि नया पार्टनर जब फर्म में एडमिशन लेता है, तो वो अपने साथ 2 चीजें लाता है, एक गुडविल और एक कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में रहती है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। दैट्स इट। क्लियर? चलो, इसी को मैं जर्नल एंट्री में बताती हूँ। पहले देखो, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ अभी आपको जर्नल एंट्री सिखा रही हूं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट।
ये अमाउंट डेबिट और ये क्रेडिट का अमाउंट। देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री, हमारे पास फर्म में क्या आ रहा है, पैसा। बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा। तो कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल सारे ट्रांजैक्शन चेक से होते हैं तो हम बैंक लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, दो चीजों के पैसे लाएगा, एक कैपिटल, न्यू पार्टनर, हमेशा जिसका न्यू पार्टनर का नाम है वहां पे यहां लिख देना। मैं जो 3 जर्नल एंट्री बना रही हूं, आपको हर बार उसमें सिर्फ नाम फिट करना है। न्यू की जगह हमेशा नए पार्टनर का नाम लिखना और प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल की जो किस्त लाता है नया पार्टनर, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और नरेशन लिखना कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी। याद हो गई, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक डेबिट, नए पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। अब ये ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे वो कौन से वाले, जो जिन्होंने सैक्रिफाइसिंग किया है, सैक्रिफाइसर पार्टनर। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये 2 एंट्रियां बनेंगी। ठीक है, अब इसके बाद यदि क्वेश्चन में कहे कि जो पुरानी जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। आपने जो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल बांटी है, ए और बी, सी जो भी हो, उन्होंने उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो उसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। जैसे क्वेश्चन में आएगी मैं आपको समझाऊंगी, ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। ठीक है, फिलहाल ये 2 एंट्री। यहां से क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखो क्वेश्चन है 21। LMN आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। 3 पार्टनर है L, M और N। ओल्ड रेशियो दिया है बेटा। दे एडमिट 0 मतलब O है ना, इन टू पार्टनरशिप। O bring in cash 4,50,000 capital and 1,50,000 as goodwill। ठीक है, ये कैपिटल और गुडविल का पैसा ला रहा है। पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो when goodwill is retained in the firm, when goodwill is withdrawn by old partners। 2 कंडीशन है, गुडविल यदि फर्म में रहे और गुडविल यदि विड्रॉ हो जाए। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो L, M और N 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 3:1, ये लिख दिया 3:1। अब न्यू रेशियो, देखो जितने क्वेश्चंस हम करके आए हैं 20, वो के वही वापस रिपीट हो रहे हैं। अब न्यू रेशियो निकालना है। नया पार्टनर O 1/5 के लिए आ रहा है, तो न्यू पार्टनर O कितने के लिए आ रहा है, 1/5। आगे कोई इंफॉर्मेशन दी है कि वो कौन कितना हिस्सा देगा, नहीं। इस कंडीशन में फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, जब कोई आगे इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, लेट बी
the total profit of the firm is equal to 1, है ना। प्रॉफिट कितना माना हमने 1, 1 में से 1/5 यदि मैं दे दूं तो कितना बचेगा 4/5। अब तो आता है आपको। ये 4/5 कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, L, M और N, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से रेशियो में, 3, 2 और 1। याद करो मैंने क्या सिखाया था कि जब केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हो कि नया पार्टनर 1/5 1/4 के लिए आ रहा है और बाकी वो अपना रेशियो यही रखेंगे, तो इस कंडीशन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ये तीनों इस शेयर में बांटेंगे, है ना, 3:1 में ही बांटेंगे। एल का न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर एल का 4/5 का 3/3 2 5 और 6 3/6 ये एल का होगा। एम 4/5 इंटू 2/6, एन का 4/5 इंटू 1/6। यही सिखाया था बेटा मैंने आपको। प्रॉफिट 1 में से माइनस किया, जो बचा एल एम एन ने बांट लिया। इस कंडीशन में आपको ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग होगा, आंसर वही आएगा, निकाल के देख लो। तो 4 3 12, 5 6 30, 4 2 8, 5 6 30, 4 1 4, 5 6 30 और ओ, तो ओ का शेयर 1/5 है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो न्यू रेशियो आ गया 12, 8, 4 और 6। न्यू रेशियो इसलिए निकाला है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है। छोटा कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, ठीक, ये आंसर दे रखा है। अब जर्नल एंट्री तो मैं इसी में बना देती हूं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। अब बताओ न्यू पार्टनर की जगह किसका नाम आएगा, ओस कैपिटल अकाउंट। बस किसका नाम आएगा, ओस कैपिटल अकाउंट। हर बार जर्नल एंट्री यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम है ओ। अब बताओ ओ कितनी कैपिटल ला रहा है, 4,50,000 और प्रीमियम के कितने ला रहा है बेटा, 1,50,000। तो टोटल कितने हो गए, 6 लाख रुपए। फर्म के पास कितने रुपए आए, 6 लाख। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से वाले पैसे बटेंगे, 1,50,000। कैपिटल नहीं बटेगी, है ना, सिर्फ गुडविल बटेगी। अब इस ओल्ड की जगह आपको उनके नाम लिखने हैं। किनके नाम, एल एम एन, क्योंकि तीनों ने सेक्रीफाइस किया है तो तीनों के नाम लिखेंगे। टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो गुडविल का पैसा आया है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1,50,000 रुपए तीनों में बांटो, तो 1,50,000 इंटू 3/6 कितना होगा, डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर दूं, 6 2 12, 6 5 30, 25, 25 तिया 75, 20 75, 25 दूना 50 और 25, ये दो। अब देखिए दो क्वेश्चन है, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। जब गुडविल फर्म में ही रहेगी तो ये दो एंट्री बनेगी। फर्स्ट केस ए, गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो ये दो एंट्री बनेगी। ठीक, अब सेकंड बी वाले केस में इन्होंने बोला कि गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो फर्स्ट एंट्री यही बनेगी बी केस, सेकंड यही बनेगी और एक और बनेगी थर्ड। इधर का पहले नोट डाउन कर लेना। और एक और कौन सी बनेगी, थर्ड विड्रॉ की एंट्री क्या बनेगी,
आपने जिन पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की, एल, एम और एन, इन तीनों पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली, मतलब बिजनेस में से निकाल ली, घर लेके चले गए। तो जब ये पैसे लाए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, अब ये ले जा रहे हैं घर तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इनके जो खाते में आपने जमा किए हैं, है ना, लॉजिक समझो, जब आपने गुडविल इनके खाते में जमा की तो क्रेडिट, अब ये पैसा निकाल रहे हैं तो डेबिट, तो यहां पे थर्ड एंट्री बनेगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इन्होंने जो गुडविल का पैसा अपन ने बांटा, अभी क्वेश्चन में आगे आएगा हाफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो हाफ लिख देना, अभी तो पूरी गुडविल निकाल ली, तो 75, 50 और 25 ये गुडविल इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो 1,50,000 रुपए गुडविल के ये लोग पार्टनर्स अपने घर लेके चले गए। गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, ऐसे ही हैं, फटाफट देखेंगे। चलो करते हैं 22। P और Q are partners sharing profit losses in the ratio 2:1. They admit R into partnership for 4/9 share in profit, which he acquire equally. देखो 4/9 जो उसका शेयर है वो दोनों से इक्वली ले रहा है, मतलब आधा शेयर P देगा और आधा Q देगा, यानी कि दोनों आधा आधा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और R bring in cash 250 and capital and 180 as goodwill. Pass journal entry and find out new profit sharing ratio. देखो फिर से वही प्रैक्टिस है, फिर न्यू रेशियो निकालो, है ना। चलो पहले जर्नल एंट्री कर लें क्या, जर्नल एंट्री करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, 22। चले, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं, देखो 22 नंबर के क्वेश्चन में P और Q दो पुराने पार्टनर्स हैं, उनका शेयर कितना दे रखा है, 2:1, क्लियर। नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा, R, R कितने के लिए आ रहा है, 4/9, है ना। अब ये लिखना R एज अ न्यू पार्टनर 4/9। ये दोनों से, P से और Q से अपना शेयर कैसे लेगा, इक्वली, कैसे लेगा, इक्वली। तो P अब लेगा, है ना। यहां देखो, कभी आपको लगता होगा कि कभी तो हम 1 में से माइनस करके और इंटू करते हैं, तो देखो वहां कंडीशन क्या थी कि हमने प्रॉफिट पहले नए पार्टनर को दे दिया, यहां नए पार्टनर का शेयर P और Q दे रहे हैं, है ना, फर्म में से नहीं दे रहे, हम 1 में से नहीं दे रहे, नए पार्टनर को शेयर कौन देगा, P और Q, आधा आधा। तो यहां लिखेंगे P इज गिविंग, तो P कितना देगा, 4/9 का हाफ, यानी कि 4/18। फिर Q कितना देगा, Q इज गिविंग 4/9 का हाफ, यानी कि 4/18, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वली दे रहे, 4/18 और 4/18, 4 यानी कि 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कितना आ गया, 1:1। क्यों, क्योंकि ये भी 4/18 दे रहा है और ये भी 4/18 दे रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहीं से पता चल गया। अब न्यू रेशियो निकालना है, तो P के पास कितना बचा, P इज लेफ्ट शेयर, तो भाई P का पुराना कितना था, 2/3 माइनस 4/18। Q का निकालो, 1/3 माइनस 4/18। हो सकता है आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12
अपॉन 18 माइनस 4/18। 12 में से 4 गया, 8/18। ये हो गया 6/18 माइनस 4/18, 2/18। P Q R 8/18, 2/18 और R का शेयर, तो P का हो गया, Q का हो गया और R। तो R का शेयर कितना है, R को हम कितना दे रहे हैं, 4/9, तो 4/9। अब इसका 18 है, इसका 18 है, तो इसको डिनोमिनेटर 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यू रेशियो कितना आ गया बेटा, 8, 2 और 4। छोटा कर दो, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा, 2 1 जा और 2 2 जा, 4 1 2। देखो ये आ रहा है आपका न्यू रेशियो 4 1 4। अच्छा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 4 1 4। ठीक है, 9 2 जा 18 और 4 2 जा 18, 8 2 और 8 आएगा। अब ये न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें पता है 1:1। कैसे पता चला बेटा, P कितना दे रहा है, 4/18, Q कितना दे रहा है, 4/18, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4 4 या 1 1 है। अब देखो जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन आ रहा है, R, तो यहां लिख दो आर्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट लिखो, तो अमाउंट आर कितना ला रहा है कैपिटल का, 2,50,000। ठीक है, तो ये 2,50,000 यहां आ गए। फिर गुडविल का कितना ला रहा है, 1,80,000, ये 1,80,000 आ गया। दोनों को प्लस कर दो, 2,50,000 और 1,80,000 कितने होंगे, 4,30,000, 250 और 180, 0, 13, 4, 4,30,000, तो 4,30,000। एंट्री सब में सेम बनेगी, कैपिटल गुडविल लाने के लिए ये बस नाम चेंज होगा। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1,80,000 रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन है पुराने पार्टनर, P और Q, तो यहां लिखूं 2 P's कैपिटल और 2 Q's कैपिटल। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1, आधा आधा, तो 1,80,000 का आधा 90,000 और 90,000। ये एंट्री बनेगी क्या, नहीं, सिर्फ कितनी एंट्री बनेगी, 2, है ना। देखो P और Q दोनों कैसे शेयर दे रहे थे, इक्वली, तो वो गुडविल का पैसा भी कैसे बांटेंगे, इक्वली। सिंपल सी बात है, मैं आधा शेयर दे रहा हूं, यानी कि मुझे गुडविल का पैसा आधा मिलेगा, है ना। आया क्लियर, करें नेक्स्ट, चलो 23, XY पार्टनर्स हैं, रेशियो 4:3 है। Z ज्वाइंट पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर, नए पार्टनर का हिस्सा कितना है बेटा, 2/7, which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y। 3/4 में X से लूंगा, 1/4 में Y से लूंगा, दैट मीन्स P कितना दे रहा है, 3/4, तो P का सेक्रीफाइसिंग हो गया 3/4 और सॉरी X, और Y कितना दे रहा है, 1/4, है ना। Y कितना दे रहा है, X दे रहा है 3/4, which he acquired 3/4 from X and 1/4 from Y। तो 3/4 X दे रहा है, तो X का 3/4 हो गया, Y 1/4 दे रहा है, तो Y का 1/4 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। Z 3 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, 1,20,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, हाफ गुडविल विड्रॉन भी हो गई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। क्या सिखाया था, जब फ्रॉम दिया हो तो डायरेक्ट माइनस करना होता है ना। चलो पहले हम न्यू रेशियो निकाल लें। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, 23।
ये हो गया हमारा 23। ठीक है, जर्नल एंट्री पहले करें क्या? चलो पहले जर्नल एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर आ रहा है इस बार 23 में बताओ? एक्स वाई के साथ कौन आ रहा है? जेड। तो यहां किसका नाम लिखो बेटा? जेड। अब तो याद होगी ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जेड कैपिटल के कितने ला रहा है बताओ? जेड कैपिटल के ला रहा है 3 लाख, ये हो गए 3 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है 1,20,000, ये 1,20,000। टोटल कितने हो गए बेटा? 4,20,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए? 1,20,000 रुपए। किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? एक्स और वाई में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग अभी निकालते हैं, ठीक है। फिर गुडविल, हाफ गुडविल, ठीक है। तो जो आपने एक्स और वाई को गुडविल बांटी है वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपने घर ले जा रहे हैं। तो जो ये क्रेडिट हुए हैं वापस से क्या हो जाएंगे? डेबिट। ये पैसे अपने कहां लेके जा रहे हैं? घर। तो पहले गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर घर ले जाएंगे। पहले रेशियो निकाल लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? देखो 4:3। न्यू पार्टनर 2/7 के लिए आ रहा है, जेड। न्यू पार्टनर आ रहा है 2/7 के लिए। न्यू पार्टनर आ रहा है 2/7 के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बच्चा ऑफ नहीं पढ़े, कैसे? 2/7 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर। ऑफ लिखा हुआ है, अगर ये ऑफ नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट हम लिख देते कि एक्स दे रहा है 3/4 और वाई दे रहा है 1/4, लेकिन साथ में लिखा है ऑफ भी। क्या लिखा है? ऑफ। यानी कि एक्स इज गिविंग 2/7 का 3:1, 3/4 दे रहा है और ये 1/4 दे रहा है, ठीक है। तो x जो दे रहा है वो 2/7 का 3/4 दे रहा है। 2/7 का 3/4, 2/7 3/4 डायरेक्ट नहीं लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ लिखा हुआ है। अंडरलाइन करो उस लाइन को, जहां पे भी ऑफ है ना वहां इंटू होगा। यानी कि x इज गिविंग 2/7 का 3/4। और इधर देखना बेटा, y इज गिविंग 2/7 का 1/4। तो ये हुआ 6/28 और ये हुआ 2/28। अब अगर आप इसको प्लस करके देखो, 6/28 और 2/28, तो ये कितना हो जाएगा? 8/28, यानी कि 2/7। 2 4 जा 8, 2 14 जा, 2 2 जा और 2 7 जा। यदि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि फ्रॉम दे रखा है, तो आप एक बार चेक करके देख लो, 3/4 और 1/4 को यदि मैं प्लस करूं तो 4/4 हो रहा है, यानी कि 1, जबकि शेयर तो होना चाहिए 2/7, है ना। ये और ये प्लस करने पर ये अमाउंट आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां ऑफ दे रखा है ना। अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा कि वहां फ्रॉम लिखा हुआ है तो आप चेक करके देख लो। एक्स दे रहा है 6/28 और y दे रहा है 2/28, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। क्या हो गया? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 6/28 और 2/28, यानी कि 6:2, यानी कि 3:1, 2 3 जा और 2 1 जा, ये सैक्रिफाइसिंग। न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो x में से कितना माइनस कर देना? 4/7 में से 6/28, ये तो माइनस कर लोगे। x का कितना निकलेगा? 4/7 में से कितना? 6/28, इसके इंटू करना 4 का, 16/28 माइनस 6/28, तो ये हो गया 10/28। y का निकालो, 3/7 में से 2/28। बेटा मैं आपको हमेशा एक ही लाइन लिखवाती हूँ, x इज गिविंग, y इज गिविंग। तो जो गिविंग है वो उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो।
जो गिविंग है उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12/28, ये 2/28, तो ये भी कितना हो गया 10/28। ठीक है, तो इसका नया रेशियो आया न्यू रेशियो 10/28, 10/28, और इसका कितना रहेगा न्यू पार्टनर का ये वाला 2/7। तो इसका डिनोमिनेटर 28, इसका 28, तो इसको इंटू करो 2 से, तो ये हो गया 10, 10 और 4, 2 से नहीं 4 से ना, 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, कितना आ रहा है 8। 7 4 जा 28, 28 बनाना ना 4 से मल्टीप्लाई होगा, 10 10 8, छोटा कर दो 5 5 4। ठीक है, ऑफ कितना छोटा सा लिखा हुआ था। चलो अब इधर आए तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 रुपए किसमें बटेगी बताओ, 3:1। 1,20,000 इंटू 3/4, 1,20,000 इंटू 1/4, 4 3 जा तो 3 3 जा 9, 90,000 और 3 1 जा 30,000, यानी कि x को गुडविल मिलेगी 90,000, y को गुडविल मिलेगी 30,000। देखो सारी एंट्रियां सेम बन रही है, हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर इन्होंने कहा हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, आधी गुडविल विड्रॉ कर ली। अब कुछ बच्चे इसको आधा करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जरूरत ही नहीं है। x को कितनी गुडविल मिली 90,000, तो 90,000 का आधा हो गया 45,000। y को कितनी गुडविल मिली 30,000, तो 30,000 का आधा हो गया 15,000, यानी कि 45 और 15 60,000 रुपए गुडविल का पैसा विड्रॉ हो गया। क्लियर, सेम एंट्रियां बन रही है, सिर्फ नाम चेंज करना था। दिक्कत कहाँ आएगी न्यू रेशियो निकालने में, तो वो हमने 1 से 20 किए हैं। यहां जो लिखा होता है अधिकतर वही सैक्रिफाइसिंग आता है, कौन कितना दे रहा है। ठीक है, चलो और करते हैं। 24 x नहीं k and y in a firm sharing profit ratio 3:2. In admitted Z as a new partner 1/3 share in profit of the firm. Z acquire his share from K and Y 2:3. बस Z जो है, नाम भी यही है, Z जो है वो अपना हिस्सा 3:1 की जगह किस में ले रहा है 2:3 में। Z 80,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, 30,000 रुपए प्रीमियम के ला रहा है 1/3 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो K, Y एंड Z। X की जगह K हो गया है, सेम क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इसको आप करना कम से कम। K और Y, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये 23 की जगह कौन सा हो गया है 24। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए है बोलो, 80,000 रुपए कैपिटल के, यहां लिख दो 80। 30,000 रुपए गुडविल के, यहां लिख दो गुडविल। 80 और 30 कितने हो गए भाई 1,10,000। जेड ही आ रहा है देख लो, 1,10,000, ठीक है। फिर 1,10,000 रुपए किस में बटेंगे, एक्स की जगह सिर्फ नाम आ जाएगा के, एक्स की जगह नाम क्या आ जाएगा सिर्फ के। अब देखो जेड एक्वायर हिज शेयर, जेड अपना हिस्सा, जेड अपना हिस्सा, बस इतना ही करूंगी मैं, पूरा आप करना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। देखो 24, एक्स की जगह क्या नाम आ गया के, है ना। रेशियो दे रखा है 3:2, ये रहा 3:2। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है जेड, जेड अपना हिस्सा कितना 1/3, कहां लिखा है नीचे लिखा है। जेड 80,000 रुपए कैपिटल के,
30,000 रुपए प्रीमियम के 1/3 फॉर हीज 1/3 शेयर, फॉर हीज 1/3 शेयर, मतलब Z कितने के लिए आ रहा है 1/3, 1/3 हिस्से के लिए वो 80,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, 30,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, मतलब उसका हिस्सा कितना है 1/3। और इस हिस्से को Z एक्वायर हीज शेयर फ्रॉम K एंड Y, ये किससे लेगा K से और Y से, किससे लेगा K से और Y से, कैसे लेगा इक्वली लेगा तो 1:1, लेकिन यहां कैसे ले रहा है बेटा देखो 2:3 में, 2:3 में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होगा 2:3। और निकालें तो K इज गिविंग 1/3 का 2/5, Y इज गिविंग 1/3 का 3/5, 2 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, देखो 2:3 आ गया वापस से, या यही वापस आया। और चेक करके देख लो 2/15 प्लस 3/15 टोटल हो गया 5/15, वही 1/3, मतलब मैं सही जा रही हूं। ठीक, आप कर सकते हैं। K का 2/15 न्यू रेशियो निकालना है तो 3/5 में से 2/15 माइनस कर दो, Y का निकालना है तो 2/5 में से 3/15 माइनस कर दो, Z का शेयर 1/3 ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। 1,10,000 रुपए गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है भाई 30,000 रुपए, गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए किसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 2/5 और 3/5, 5 6 जा 6 2 जा 12, ये 12,000 और 6 3 जा 18। इसमें तो विड्रॉ नहीं करना है, इसमें विड्रॉ नहीं करना है तो ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। चलो मैंने एंट्री भी बना दी और रेशियो भी निकाल दिया, सिर्फ आपको माइनस करना है, हो जाएगा। एक्स की जगह यहां पे क्या था के और वाई दो पार्टनर थे, न्यू पार्टनर जेड आ रहा है, 80,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, 30,000 रुपए प्रीमियम के ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, Anju and Manju are partners sharing profit losses in the proportion of 7:5. They agreed to admit Meenu, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. 1/3 की जगह 1/6 आ जाएगा। Meenu bring 2 lakh for her capital and 96,000 for 1/6 share in goodwill, which she acquire 1/24 from Anju and 1/8 from Manju. The profit for the first year of the new profit partnership is 4,80,000. Make the necessary journal entry in connection with Meenu's admission and divide the profit between the partners. ठीक है, अब भाई इसमें आपको न्यू रेशियो निकालना है और न्यू रेशियो निकालने के बाद जो आपका 4,80,000 रुपए है वो आपको न्यू रेशियो में बांटना है। करवाया है क्वेश्चन मैंने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंजू, मंजू और एक और कौन है भाई मीनू, तीनों में बटेगा। कर सकते हैं, जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूंगी मीनू, फिर किसका लिखूंगी प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए 2 लाख और 96, तो 2,96,000 हो जाएंगे। गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे 96, विच शी एक्वायर 1/24 फ्रॉम अंजू। 1/24 किससे ले रहा है अंजू से, 1/24 किससे ले रहा है अंजू से, और 1/8 फ्रॉम मंजू, 1/8 फ्रॉम मंजू। इसको प्लस करके देखो 1/24 प्लस 3/24, 4/24 यानी कि 1/6। आ रही बात समझ में? यदि आप कंफ्यूज हो तो यहां लिखा है डायरेक्ट कि वो किससे कितना ले रहा है। 1/24 किससे ले रहा है वो अंजू से, तो अंजू के इसमें से डायरेक्ट इंटू मत कर देना, बता देती हूं, बता रही हूं बेटा, देखो ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो थोड़ा सा मैं रेशियो बता देती हूं, जर्नल एंट्री तो बन जाएगी।
25th। दो पार्टनर हैं, एक है अंजू और एक है मंजू। न्यू ओल्ड रेशियो है 7:5। न्यू पार्टनर कौन है? मीनू। मीनू कितने के लिए आ रहा है? 1/6। ठीक है, अब देखो यहां कहीं पे भी ऑफ नहीं लिखा है, यहां लिखा है 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच शी अक्वायर 120 फ्रॉम अंजू। मतलब ये अपना हिस्सा 1/6 जो है वो 1/24 अंजू से ले रहा है। तो अंजू इज गिविंग 124 और मंजू इज गिविंग 324, नहीं 124। कितना? 1/6 विच शी एक्वायर 124 और 1/8। अब आप कह सकते हो मैम यहां इंटू क्यों नहीं करा? तो बेटा देखो, अंजू इज गिविंग 124 और मंजू इज गिविंग 1/8। आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, 1/6 आ रहा है, मतलब यहां इंटू नहीं होगा। एक और शॉर्टकट ट्रिक है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि अंजू 124 दे रही है, मंजू 1/8 दे रही है। ही शेयर नहीं लिखा है वहां पे, ऑफ ही शेयर, उसके शेयर का नहीं दे रहे, तो डायरेक्ट अंजू दे रही है 124 और मंजू दे रही है 1/8। तो न्यू रेशियो डायरेक्ट निकाल लो, 7/12 में से 1/24 माइनस हो गया, 2 से इंटू कर दो, 14/24 माइनस 1/24, 13/24। मंजू कितना दे रही है? 5/12 में से 1/8, तो ये 2 और ये 3। ऐसा क्यों? डिनोमिनेटर सेम करना है। 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, 3/24, 7/24। ये अंजू का आ गया, ये मंजू का आ गया और मीनू का ये 1/6 है। तो न्यू रेशियो आया 13/24, 7/24 और 1/6। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13, 7 और 4। आई बात समझ में? जहां पे ऑफ हीज नहीं दिया है वह डायरेक्ट माइनस करना होता है। चेक करके देख लेना कि दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, अंजू कितना दे रही है? 124। मंजू कितना दे रही है? 1/8। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 1:3, 1/24 और 3/24। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया बेटा? 1:3। ठीक है, तो आप गुडविल किस में बांटना? 1:3। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से लिखोगे? लिखो 96,000। यहां कितना लिखोगे? 96,000। किस में बटेगी? अंजूस कैपिटल, मंजूस कैपिटल। किसमें बटेगी? अंजू और मंजू। कौन से रेशियो में? 1/4 और 3/4। अब तो बांट लोगे, विड्रॉ की एंट्री नहीं करनी है, ये 2 एंट्री बनाना और थर्ड एंट्री बनेगी 4,80,000 रुपए 13, 7 और 4 में बांट दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि न्यू पार्टनरशिप के बाद जब तीनों पार्टनर एक हो गए, तीसरा भी आ गया, तो अगले साल प्रॉफिट हुआ है 4,80,000 रुपए, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। जब अपने को प्रॉफिट बांटना हो तो P&L, एप्रो, अकाउंट डेबिट 4,80,000 रुपए तीनों में बांटना। अंजू, मंजू और मीनू। कौन से क्या रेशियो में? 13, 7 और 4। ठीक है, ये बन जाएगा। तो क्लियर? देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कितने लेंथी है ना। मतलब ये बस ऐसा नहीं है कि बस आटा डाला और पानी और हलवा बन गया, मेहनत लगती है बेटा। एक एक क्वेश्चन सेम है लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये हुए आपके 25 तक क्वेश्चन। टारगेट तो मेरा था कि मैं 30 तक करूंगी, बट आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो बन गया है,
तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो ऑफिस शेयर वाले थोड़ा सा कोशिश करना, 27, 28, 29, 30 है ना, एंट्री बनाने की कोशिश करना। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करना। जर्नल एंट्रीज आती हैं क्वेश्चन में, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मिलेगी, 2 से 3 में। तो जर्नल एंट्री यही बनेगी, रेशियो आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, ठीक है। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को लगता है, आप लोग कमेंट कर भी रहे हैं कि आपके एफर्ट, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं और कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की भी, बट और भी बहुत सारे काम्स होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, स्कूल्स भी होता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से चैनल के साथ रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।